आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में जो सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी बात नहीं है, बल्कि ये शहर के एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक ऐसे इंसान का तजुर्बा है जिसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक पर्सनल, दिल दहला देने वाला अनुभव है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के वर्ली इलाके की एक बिल्डिंग से जिसका नाम था चेंबर्स। देखिए, इस जगह की जो डरावनी शोहरत है ना, वो सिर्फ अफवाहों पर नहीं टिकी है, बल्कि सच्ची दर्दनाक घटनाओं पर आधारित है। हुआ ये कि इस एक ही जगह पर दो बड़े हादसे हुए थे। पहले 1993 में जब बॉम्बे में सीरियल बम धमाके हुए तो ये बिल्डिंग भी निशाना बनी और कई जाने चली गईं। और फिर ठीक 4 साल बाद 1997 में इसी बिल्डिंग का बी विंग पूरा का पूरा ढह गया, जिसमें और भी लोग मारे गए। इन्हीं घटनाओं ने इस जगह को वो खौफनाक पहचान दी। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। नाम है चिराग और साल है 2007। चिराग एक आम सा सेल्समैन है जो बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मतलब चिराग की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले 3 महीने से एक भी सेल नहीं हुई थी। बॉस ने तो सीधा सीधा कह दिया था कि इस महीने सेल करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और घर पर एक बीमार माँ थी जिसके साथ वो एक चौल में रहता था। मतलब वो किसी भी हालत में अपनी ये नौकरी खोना नहीं चाहता था, और उसकी यही मजबूरी उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। अब बॉस की इस चेतावनी के बाद तो चिराग ने जैसे दिन रात एक कर दिए। उसने इतनी मेहनत की कि एक ही दिन में पूरे महीने का टारगेट पूरा कर दिया, और जाहिर है उसका बॉस ये देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। तो बॉस इतना खुश हुआ कि उसने चिराग को एक बहुत बड़ी कंपनी की लीड दे दी। और यही वो एक लीड थी जो चिराग को सीधा उसी मनहूस इमारत तक ले जाने वाली थी। पर उस वक्त तो चिराग को सिर्फ अपनी कामयाबी और एक बड़ा इंसेंटिव दिख रहा था। हाँ, बस बॉस ने एक छोटी सी बात और कही थी कि वो कंपनी जो है ना, वो अक्सर अपना ऑफिस बदलती रहती है। अब कामयाबी के जोश में चिराग ने इस छोटी सी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चिराग पहुंचा उसी पते पर, वर्ली की वही बिल्डिंग। गेट पर उसे एक वॉचमैन मिला जो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर चिराग भी मुस्कुराया और सीधा 5वीं मंजिल पर चला गया। वहां एक ऑफिस था जो अजीब तरह से खाली खाली सा लग रहा था। और बस यहीं से चिराग का लंबा इंतजार शुरू होता है। शाम के 4 बज रहे थे जब रिसेप्शनिस्ट ने उसे रुकने को कहा। इंतजार करते करते 6 बज गए। ऑफिस बिल्कुल वीरान पड़ा था। जब चिराग ने सोचा कि अब निकलना चाहिए, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे 15 से 20 ऑफिसों के लिए वाटर प्यूरिफायर के एक बहुत बड़े ऑर्डर का लालच दिया। अब ये सुनकर तो चिराग का सारा शक दूर हो गया और वो हर हाल में रुकने के लिए तैयार हो गया। रात के 8 बजे अचानक तीसरी मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। यहीं से माहौल खौफ में बदलना शुरू हुआ। चिराग घबरा गया। उसने फौरन रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये क्या था, और उसका जो जवाब था ना, वो सुनकर तो चिराग के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बड़ी ही शांत तरीके से कहा, लोग शायद अभी जल रहे होंगे साहब, ये आवाजें तो हर रोज आती है। चिराग कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक आखिरी और सबसे डरावनी चेतावनी दी, बाहर मत जाइए वरना मौत जल्दी हो सकती है। अब चिराग उस कमरे में पूरी तरह से फंस चुका था। और फिर जो हुआ वो चिराग ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो रिसेप्शनिस्ट जोर जोर से दर्द में चीखने लगी और चिराग ने अपनी आंखों के सामने उसकी चमड़ी को पिघलते और जलते हुए देखा। ये मंजर इतना खौफनाक था कि चिराग भी मदद के लिए चिल्लाने लगा। चिराग की चीखें किसी ने तो सुन ली। दरवाजा खुला और सामने वही मुस्कुराता हुआ वॉचमैन खड़ा था। उसने चिराग को उस अंधेरे ऑफिस में पाया और उसे सहारा देकर नीचे ले आया। वॉचमैन ने चिराग को समझाया कि सुनो, ऊपर की मंजिलों पर कोई ऑफिस है ही नहीं। ये बिल्डिंग तो उन लोगों की आत्माओं से घिरी हुई है जो यहाँ हुए हादसों में मारे गए थे, और उनमें से कई तो जिंदा जल गए थे। उसने ये भी कहा कि यहाँ जो भी भटकता हुआ दिखे, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। और जाते जाते उस वॉचमैन ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप मान जाएंगे कि इस दुनिया में भूतों की भी एक जगह है। अब इतना थका और डरा हुआ चिराग उसकी बातों पर क्या ही ध्यान देता।
वो तो बस वहां से भाग निकला। अगली सुबह चिराग ऑफिस पहुंचा और उसने अपने बॉस को रात की वो पूरी डरावनी कहानी सुनाई। और जब चिराग ने वॉचमैन वाली बात बताई ना, तो उसके बॉस का जवाब वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा था। बॉस ने कहा कि वो तो कंपनी का पुराना ऑफिस था, अब वो बिल्डिंग एक खंडर है। और सबसे खौफनाक बात, बॉस ने कहा कि उस बिल्डिंग में सालों से कोई वॉचमैन है ही नहीं। ये सुनते ही चिराग के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे उस वॉचमैन के शब्द याद आए और तब उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसे बचाया था वो खुद को इंसान नहीं था, बल्कि उसी हॉन्टिंग का एक हिस्सा था। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वाकई उन जगहों के बारे में जानते हैं जहां से हम हर रोज गुजरते हैं? उनका अतीत कैसा था? कौन जानता है कि उन दीवारों के पीछे कौन सी अनकही कहानियां दफन हैं?